मिट्टी को सिर्फ छूकर जो जिंदगी बना दे वही होता है एक असली पोट मेकर। जिसके हाथ मिट्टी से रंगे होते हैं वही दुनिया को सुंदरता देते हैं। एक कुम्हार सिर्फ बर्तन नहीं बनाता, वो सपनों को एक नया आकार देता है। व्हील घूमता है, मिट्टी उठती है और जन्म लेता है एक कला का मास्टरपीस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी अपार विद्या, जहां सीखना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। मैं हूं आपकी मेंटोर टीचर आशा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर का जो हमें सिखाता है वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, पेशेंस एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल आर्ट। Yes. First of all, let's discuss the main character of the chapter. There are four main characters of the chapter. First one is Centella. Centella was a young girl. Second, Orella. Orella was mother of Centella, who was a pot maker. Very nice pot maker she was. Third one is Mizoba. Mizoba was father of Centella, okay, who said that definitely her mother, Orella, shared the traditional art with the daughter. And fourth one is Anula. Anula was the caretaker when Centella went to hostel for a while. Then Anula was the caretaker of that girl. Okay, let's come to story now. A pot maker, also known as a kumhar in Hindi, works silently with mud एंड वाटर। सो बच्चों, जब दुनिया मशीन से काम करती है वहां एक कुम्हार अपने दिल से काम करता है और वो एक कैसा मास्टरपीस तैयार करता है जिसको सब एडमायर करते हैं। लेकिन उसकी मेहनत का उसे हासिल क्या होता है? बहुत ही मामूली सा हिस्सा, राइट? इतनी मेहनत करने के बाद, नदी से वो क्ले की मिट्टी लेकर आने के बाद, व्हील पर उसको आकार देने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद भी एक पोट के बदले जो कॉस्ट मिलती है वो बहुत ही मामूली सी होती है। सो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक कुम्हार की कहानी, एक पोट मेकर की कहानी, मेरी जुबानी। हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले ऑरेल्ला की। ऑरेल्ला चाहती थी कि उसकी बेटी सेंटेला इस प्रोफेशन में आगे ना बढ़े, दैट वाज पोट मेकिंग, राइट? उनके विलेज में पोट मेकिंग बहुत ही हाई लेवल पे फ्लोरिश हो रही थी, ठीक है? अब ऑरेल्ला चाहती थी कि उसकी बेटी इस प्रोफेशन में आगे ना जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें हासिल चंद रुपए ही होते थे। ऑरेल्ला चाहती थी कि उसकी बेटी वीविंग सीखे। वीविंग सीखेगी तो घर पे ही रहना होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा, और यस, इसमें जो इनकम आएगी वो भी कहीं ज्यादा होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीन्स, तो माँ के जो जीन्स थे वो बच्चे के अंदर थे ही, और उसके अंदर भी पोट मेकिंग का जो कीड़ा था, ओके, वो कूट कूट के भरा हुआ था। और वो चाहती थी कि मैं भी मदर की तरह एक बहुत ही मास्टरपीस बनाऊं और पोट मेकिंग को बहुत अच्छे से सीख लूं। मदर के मना करने के बावजूद भी इनिशियली सेंटेला छुप छुप के पोट मेकिंग सीखती रही। माँ और पिताजी जब फील्ड पे चले जाते तो वो क्या करती, गांव के जो एक्सपर्ट पोट मेकर्स थे उनसे सीखने लगती। धीरे धीरे गांव में ये र्यूमर स्प्रेड होने लगा कि जो सेंटेला की मदर और फादर है वो उसे ये ट्रेडिशन और ये आर्ट एक हैंड मतलब धरोहर के रूप में पास ऑन नहीं करना चाहते, ठीक है? सो जब उस टेरिटरी के किंग को ये बात पता चली तो उन्होंने मिजोबा को बुलाया और कहा कि तुम अगर पोट मेकिंग को धरोहर के रूप में आगे आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर नहीं करोगे तो फिर इससे सबका नुकसान है, और फिर घड़े इन फ्यूचर कौन बनाएगा? माँ का ऐसा मानना था कि जो व्हील है वो जस्ट स्पिन नहीं करते हैं क्ले को, इट स्पिन द ट्रेडिशन, इट स्पिन द कल्चर एंड इट स्पिन्स द इमोशन, बट द आउटकम विच वी रिसीव वो इतना इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है? ये चैप्टर हमें याद दिलाता है रिस्पेक्ट करने की, किसकी? आर्टिसंस के, ट्रेडिशनल वर्कर्स के। उनका जो काम है ना, वी मे लुक मतलब दैट वर्क मे लुक सिंपल बट इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, पेशेंस एंड डेडिकेशन। इसीलिए ऑरेल्ला चाहती थी कि उसकी बेटी इस स्किल को आगे एज अ प्रोफेशन चूज ना करे, ओके? बट सेंटेला की जो जिद थी वो अपनी मदर को कहीं ना कहीं वॉच करती पोर्ट बनाने के लिए। जब उस किंग ने मेजोबा को बुलाया तो मेजोबा ने प्रॉमिस किया और अश्योर किया दैट डेफिनेटली दे विल पास दिस आर्ट और दिस थिंग विद माय डॉटर ऑल्सो, ओके? तो उसने बोला कि अरेल्ला, आपको अब अपनी बेटी को सिखाना होगा। अरेल्ला बहुत कोशिश करती है और सेंटेला भी बहुत हार्डवर्क करती है माँ के जैसे सुंदर मास्टरपीसेस बनाने के, बट समवेयर शी लैक्स। वो अपने हाथ से उसका जो माउथ बनाती थी पोर्ट का, वो
कभी भी परफेक्ट नहीं बनता था। उस विलेज का ये ट्रेडिशन था कि गांव की जो लड़कियां हैं वो हमेशा एक बार हॉस्टल जरूर स्टे करेंगी। तो वहां पे ओनेला थी, ओनेला केयर टेकर थी। वो समझाती है कि ठीक है तुम डेडिकेटेड तो हो, लेकिन कभी चुपके से अपनी माँ को बनाते हुए देखना कि वो उस पोर्ट का जब माउथ बनाती है तो वो कितनी परफेक्शन से अपने हैंड्स को मूव करती हैं। सेंटेला ने सेम किया और एक दिन उसकी मदर ने बोला दोपहर में कि मैं आराम करने जा रही हूँ, आप इन पोर्ट को सूखने दो और इनका ध्यान रखना। तो मदर के जाने के बाद सेंटेला ट्राइड टू फ्रेम पोर्ट जस्ट लाइक हर मदर एंड लकीली शी वाज सक्सेसफुल डूइंग दिस। ठीक है, उसने बहुत अच्छे से पोर्ट बनाए जैसे माँ ने बनाए थे। जैसे ही वो ये खुशी शेयर करने अपनी माँ के पास जाती है तो वो पाती है कि माँ जमीन पर पड़ी हुई थी और लोगों की भीड़ उसके आसपास थी, क्योंकि उसकी माँ अब दुनिया से जा चुकी थी। वो एक दिन जो सेंटिला की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था शायद, क्योंकि उसने अपनी कमियों को ओवरकम कर लिया था, फियर पे काबू पा लिया था और बहुत ही परफेक्ट मास्टरपीसेस बनाए। वो जब ये खुशी अपनी माँ के साथ शेयर करने जाती है तो वो एक मास्टर पोर्ट मेकर की दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि उस दिन एक नई पोर्ट मेकर सेंटिला का जन्म हुआ था। ओनेला जब ये सारे पोर्ट्स की दोनों क्यूज को देखती है तो वो पाती है कि दोनों बिल्कुल हूबहू सेम थे। तो उस दिन जन्म हुआ एक नए पोर्ट मेकर का सेंटेला के रूप में, और उस दिन आखिरी दिन था किसका? एरिल्ला का, जो कि सेंटेला की मदर थी। सो बच्चों, every port has a story and every story begins with hard work. So again मैं आपको यही सिखाना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ भी बड़ा करिश्मा करना चाहते हो तो किस चीज को हमेशा याद रखना है? हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड perseverance, and yes of course respect the hands that create beauty from the dust. Thank you. Have a nice day.